इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ का चैप्टर डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है डिटर्मिनेंट का। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और किन किन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, और कोई 2 × 2 का मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। 3 × 3 वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 × 2 वाला इस वीडियो में सीखेंगे। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। हमने इसके पहले चैप्टर पढ़ा था मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स में एक हेडिंग था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हों, उसी को हम लोग बोलते थे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही केवल डिटर्मिनेंट डिफाइन होता है। ठीक है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं होगा। अब देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सॉल्व करने पे उस मैट्रिक्स में उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्लियर, हम लोग के सिलेबस में सिर्फ 2 × 2 वाला दिया हुआ है, 3 × 3, 4 × 2 नहीं दिया हुआ है। तो हम सिर्फ 2 × 2 और 3 × 3 का ही अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखा है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑफ ऑर्डर n, जिसका ऑर्डर क्या है n है, वी कैन एसोसिएट अ नंबर। हम कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स के लिए एक नंबर फिक्स है, उसका कोई ना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर होगा, या फिर वो नंबर रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मैंने क्या वही बताया था ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसी वैल्यू को ही हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे दिख रहा है यहाँ पे 2 ऐसे खींच देंगे। ये मॉड मत पढ़िएगा, इसको हम लोग मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट DET ए, तो इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, या फिर वहाँ पे ट्रायंगल बना दीजिए, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, अब नोट में क्या लिखा हुआ है देखिए, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट। मैंने पहले ही बता दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट डिफाइन है और बाकी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं है। तो ये समझ में आ गया। तो चलिए हम अब जानते हैं कि 2 × 2 का मैट्रिक्स कोई गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जानने से पहले अगर लग रहा है कि आपको इस वीडियो से 1% का भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। देखिए एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय लग जाता है और आपको सब्सक्राइब और लाइक करने में मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम लोग 2 × 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 5 -6 कर देते हैं ऐसे। क्लियर, अब इसी का हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, दोनों का मतलब सेम ही है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख दीजिए 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इनके बीच में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से ही होता है, ये फार्मूला है। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 और -6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -18, और यहाँ पे -5 और 4 का करेंगे तो कितना होगा, 20। अब इन दोनों को ऐड कर लिया तो -38, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -38 आ गई। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग 2 × 2 का क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हमारे पास बी गिवन था, 2 लिख दिया गया, -3 1 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 4 × 2 माइनस बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, और 1 × -3। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो +3, यानी कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आ गई कितनी, 11। क्लियर, तो इस वीडियो में हमने जाना कि 2 × 2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट डिफाइन होता है, डिटर्मिनेंट होता क्या है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिटर्मिनेंट 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स गिवन है तो हम लोग कैसे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। देखिए 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स गिवन है तो हम लोग 6 तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।